सुप्रभातम छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थाः कुशलाः च भविष्यन्ति। कल हमने आपकी कक्षा में नवम पाठ कंप्लीट करवाया था, यानी उसकी हिंदी करवाई थी कंप्लीट। आज हम देखें नवम पाठ, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। अभ्यास है। पाठ का नाम था आपका अस्माकं प्रेरणा स्रोत। हमारे प्रेरणा के स्रोत, ये था इसका। और इसमें विधिलिंग का प्रयोग किया गया था, विधिलिंग का। तो ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ ज्ञा, ज्ञा मानी जानना, जिसमें इसका पूरे चैप्टर में इसका ज्ञा धातु का ही अधिक प्रयोग है। चिंतक है, विचारक, चिंतक मानी विचारक। विभाजित, बटी हुई। विभाजित, बटी हुई। प्रक्षेपणास्त्राणि, प्रक्षेपक अस्त्र। विस्फोटनम, विस्फोट। अभियंता, इंजीनियर। अभियंता मानी इंजीनियर। संस्थानम, संस्थानम मानी संस्थान। रुचि ही, रुचि, रुचि का रुचि ही। आस्था, आस्था का भी आस्था। अहर्निशम, दिन रात। अहर्निशम मानी अहर्निशम दिन रात। अधिजमागम, अधि प्राप्त करना। आपको पता है गम धातु है, लेकिन जब इसके आगे अधि उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ बदल गया। क्योंकि मैंने आपको बताया था, यदि उपसर्ग किसी धातु में लगता है तो वो उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे गम मानी होता है जाना, गम मानी क्या होता है? जाना। लेकिन इसके आगे अधि उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ हो गया प्राप्त करना। तो उपसर्ग किसी धातु में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। उत्कर्ष, उत्कर्ष मानी उन्नति। उत्कर्ष मानी उन्नति। प्रतिभा संपन्न है, प्रतिभा संपन्न मानी प्रतिभाशाली। प्रेरणा स्रोतम, प्रेरणा देने वाला। अनुकरणीय, अनुकरणीय मानी अनुकरण के योग्य। दृश्य, दृश्य धातु और निच प्रत्यय का प्रयोग है, इसका अर्थ है दिखाना। दृश्य मानी देखना, लेकिन दृश्य मानी निच प्रत्यय लगने के कारण से दिखाना। और कुशाग्र बुद्धि ही,
कुशाग्र बुद्धि मानी तीव्र बुद्धि वाला। तीव्र बुद्धि वाला, ये आपके शब्दार्थ है नवम पाठ के। देखिएगा एक बार फिर से। ज्ञा, ज्ञा मानी जानना, ज्ञा मानी जानना। चिंतक है विचारक, विचार करने वाला, सोचने वाला, विचारक। विभाजित बटी हुई, बांटना। प्रक्षेपणास्त्राणी, प्रक्षेपण जमा अस्त्राणी, प्रक्षेपक अस्त्र। विस्फोटनम, विस्फोट। अभियंता, इंजीनियर। फिर था संस्थानम, संस्थान, क्योंकि संस्थानम का संस्थानीय इसलिए मैंने नहीं लिखा। रुचि ही, रुचि का रुचि ही। आस्था, आस्था का आस्था। अहर्निशम, अहर्निशम मानी दिन रात, अहर दिन, निशा रात, जैसा कि आपको पाठ में बताया था मैंने। अहर चय निशा, चय दिन और रात, द्वंद्व समास। फिर है अधिजमागम, अधिगम, अधिगच्छन्ति, प्राप्त करना। उत्कर्ष है, उत्कर्ष मानी उन्नति, विकास, प्रगति। दर्श्य, दर्श्य मानी दिखाना, दृश्य मानी तो देखना और दर्श्य मानी दिखाना। कुशाग्र बुद्धि ही, तीव्र बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि जिसकी बुद्धि तीव्र हो, तीव्र बुद्धि वाला। फिर प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा देने वाला। और अनुकरणीय, अनुकरण के योग्य, जिनका हम अनुकरण करते हैं, अनुकरणीय है वो हमारे, जिनकी हम प्रेरणा से उनका अनुकरण करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। प्रतिभा संपन्न, प्रतिभाशाली। अब पहला प्रश्न अभ्यास का देखिए। अभ्यास का पहला प्रश्न है पदानां शुद्धम उच्चारणम कुरुत, कि पदों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। जानीमः, जानीमः है वो ये ज्ञा धातु है। वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है। राजनीतिज्ञ है, राजनीति को जानने वाला, राजनीतिज्ञ है। वर्गयो, वर्गों में, दो वर्गों में बांटना, वर्गों में। विभाजितम, बटी हुई ना, विभाजितम बटी हुई। तदंतरम, तत् जमा अनंतरम उसके बाद। प्रक्षेपणास्त्राणी, प्रक्षेपण अस्त्र। विस्फोटने, अभियंतु, अभियंता की पंचमी षष्ठी एक वचन, अभियंता यानी इंजीनियर, अभियंतु। अहर्निशम, उत्कर्षम, आपनुयात प्राप्त करें, करना चाहिए। प्रेरणा स्रोतम, ऋषि तुल्य, ऋषि ना तुल्य, ऋषि के समान। और अनुकरणीय है, अनुकरणीय। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपकी धातु है, जो सारी विधिलिंग लकार में हमें करनी है उसको फिलअप करना है विधिलिंग लकार में। ज्ञा और विधिलिंग। क्या धातु, यह लट लकार। ज्ञा धातु लट लकार। प्रथम पुरुष में जानाति, जानीते, जानन्ति। जानासि, जानित है, जानित। जानामि, जानीवे, जानीमे। ये मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है। तो ज्ञा धातु लट लकार
वह जानता है, वे दो जानते हैं, वे सब जानते हैं। जानाति, जानीतः, जानन्ति। फिर मध्य पुरुष में जानासी, तुम जानते हो, तुम दो जानते हो, तुम सब जानते हो। जानासी, जानीतः, जानित। मैं जानता हूँ, जानामि, हम दो जानते हैं, जानीवे, हम सब जानते हैं, जानीमे। जैसा कि पाठ में आया था वयम जानीमे, कि हम सब जानते हैं। जब अध्यापक प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप सब जानते हो ऐसा कि कौन है ऐसे राष्ट्रपति, तो वो कहते हैं वयम जानीमे। तो ये आपका फिर है लिट लकार। अब क्या धातु का ही लिट लकार प्रथम पुरुष। व्यासति, व्यासते, व्यास्यन्ति। फिर है लोट लकार। लोट में मध्यम। जानीहि, जानीतम, जानीत। जानीहि, जानीतम, जानीत। फिर है लंग लकार। लंग लकार में उत्तम पुरुष। अजानम, अजानीव, अजानीम। और विधिलिंग में विधिलिंग का प्रथम पुरुष जानियात, जानियाताम, जानियु। जानियात, जानियाताम, जानियु। ये क्या धातु का सारी एक एक दे रखी है, देखिएगा। लट लकार आपको बताई गई। लिट लकार में प्रथम पुरुष में ज्ञास्यति, ज्ञास्यते, ज्ञास्यन्ति। ज्ञास्यते दे रखा है और ये हमने भरा है ज्ञास्यन्ति। फिर मध्यम पुरुष में जानी ही, इसमें है ही बड़ी की मात्रा ही। जानी ही, जानितम, जानित हमने भरा है। फिर लंग लकार उत्तम पुरुष अजानिम है, इसमें अजानिम, अजानम हमने भरा है। और विधिलिंग प्रथम पुरुष में जानियात दिया हुआ है, जानियाताम, जानियु हमने भरा है। ये आपका ज्ञा धातु का ये है। आपका ये शायद पीछे भी दी हुई होगी। पीछे नहीं दे रखा आपका, लेकिन हमने आपको इस पाठ में है, तो इस पाठ में आपको इस अभ्यास में ये करवाई है, तो इसे याद कीजिएगा। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, रूप। खाली स्थान में हमें रूप भरने हैं। शब्द रूपाणी पूरियत। तो पहली है रत्न। रत्न की प्रथमा रत्नम, रत्ने, रत्नानी। सेकंड है नाम, द्वितीया, नाम, नामनी, नामानी। नाम, नामनी, नामानी। वर्ग की सप्तमी है वर्गे, वर्गयो, वर्गेषु। आदि की प्रथमा नपुंसकलिंग, आदि, आदिनी और
आदिनी। भूमिका की द्वितीया भूमिकाम, भूमिके, भूमिकाः। अभियंत्री, अभियंत्री की प्रथमा अभियंता, अभियंतारौ, अभियंतारे। ये पितृ की तरह चल रही है। पित्रम, पित्रौ, पित्रे। नेता, नेतारौ, नेतारे, नेतारम, नेतारौ, नेतारे। अब है भाषा की तृतीया भाषया, भाषाभ्याम, भाषाभी। ये स्त्रीलिंग है। आकारांत। ग्रंथ की सप्तमी ग्रंथे, ग्रंथयो, ग्रंथेषु। और प्रगति की प्रथमा मति की तरह चलेगी। प्रगति, प्रगति, प्रगतय। मति, मति, मतय। तो देखिए, रत्न की प्रथमा रत्नम, रत्ने, रत्नानी। फिर नाम की नाम, नामनी, नामानी। वर्ग की सप्तमी है वर्गे, वर्गयो, वर्गेषु। फिर आदि की प्रथमा आदि, आदिनी, आदिनी। भूमिका की द्वितीया भूमिकाम, भूमिके, भूमिकाः। अभियंत्री की प्रथमा है अभियंता, अभियंतारौ, अभियंतारे। आपको पता है नेता, नेतारौ, नेतारे ऐसे चलेंगे। भाषया तृतीया भाषा की भाषया, भाषाभ्याम, भाषाभी। स्त्रीलिंग है ये आकारांत। और ग्रंथ की सप्तमी ग्रंथे, ग्रंथयो, ग्रंथेषु। और प्रगति की प्रथमा मति की तरह चलेगी आपकी। मति, मति, मतया। प्रगति, प्रगति, प्रगत्य। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। एक पदेन उत्तरत, हमें एक पद में उत्तर देना है। कुत्र कोलाहलः भवति। कुत्र कक्षायाम। पहले का उत्तर क्या आ जाएगा? कक्षायाम। कक्षा में कोलाहल होता है। एपीजे अब्दुल कलाम कस्याम भाषायाम, कस्याम भाषायाम तमिल, तमिल भाषायाम कविताम अलिखत। कस्य नेतृत्वे एपीजे अब्दुल कलामस्य, एपीजे अब्दुल कलामस्य नेतृत्वे भारतम अग्नि पृथ्वी आदिनी प्रक्षेपणास्त्राणि अमुञ्चत्। कि किसके नेतृत्व में भारत ने अग्नि पृथ्वी आदि प्रक्षेपण अस्त्रों को छोड़ा? किसके नेतृत्व में? एपी अब्दुल कलाम। फोर्थ में अब्दुल कलामस्य लक्ष्य किमासीत्। अब्दुल कलाम का लक्ष्य क्या था? भारतस्य प्रगति। भारत की प्रगति ही उनका लक्ष्य था। स के नामना प्रसिद्ध आसीत। वह किस नाम से प्रसिद्ध थे? मिसाइल, मिसाइल मैन इति नामना प्रसिद्ध है। अब देखिए एक बार, कुत्र कोलाहल भवति, कहाँ शोर होता है? कहाँ शोर होता है? कक्षायाम, कक्षा में। क्योंकि सभी प्रश्न उत्तर देते हैं, एक दूसरे प्रश्न करते हैं मैडम आपस में, एक वर्ग दूसरा वर्ग से। तो पहले तो शिक्षक पूछता है तो वो सभी आपस में शोर करने लग जाते हैं, तो वो कक्षायाम। तो कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम कस्याम भाषायाम कविताम लिखत। किस भाषा में कविता लिखी थी? तमिल, तमिल भाषा में उन्होंने कविता लिखी थी।
ए कस्य नेतृत्व भारत अग्नि, किनके नेतृत्व में अग्नि पृथ्वी आदि का उन्होंने प्रक्षेपण अस्त्र छोड़े? एपीजे अब्दुल कलाम से नेतृत्व। अब्दुल कलाम से लक्ष्यम किमासीत, अब्दुल कलाम का लक्ष्य क्या था? क्या था उनका लक्ष्य? भारत से प्रगति, भारत की प्रगति। और स के नाम ना प्रसिद्ध है, वह किस नाम से प्रसिद्ध है? मिसाइल मैन। ये आपका 4th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। अब देखिए 5th क्वेश्चन। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में पहला है, अब्दुल कलाम में बाल काले कीदृश बाल्य आसीत, कैसे बालक थे? कैसे बालक थे? गंभीर, परिश्रमी, कुशाग्र बुद्धि। कि अब्दुल कलाम है बाल्यकाले गंभीर परिश्रमी कुशाग्र बुद्धि बाल्य आसीत्। अस्माकं विद्यालयः का भवन्तु, हमारे विद्यालय क्या हो जाएं? क्या हो जाएं? देशस्य प्रयोगशालाः, कि अस्माकं विद्यालयाः देशस्य प्रयोगशालाः भवन्तु, हो जाएं। स कस्य प्रेरणा स्रोतम अस्ति, वह किनके प्रेरणा स्रोत हैं? किनके प्रेरणा स्रोत हैं? प्रत्येकं नागरिकस्य, कि स प्रत्येकं नागरिकस्य प्रेरणा स्रोतम अस्ति, वह प्रत्येक नागरिक के प्रेरणा के स्रोत हैं। तस्य का रुचि आसन, उनकी रुचियां क्या थी? पुस्तक पढ़ने और नव नव प्रयोगेषु, नए नए प्रयोगों में तस्य रुचि आसन, उनकी रुचियां थी। तस्य प्रसिद्धे पुस्तके केस्ते, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2000 यानी 2020, विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2000, इनकी दो ये प्रसिद्ध पुस्तकें थी। तो देखिए एक बार पूर्ण वाक्य में देना हमें, अब्दुल कलाम बाल्यकाले कीदृश बाल्य आसीत्, कि अब्दुल कलाम बचपन में कैसे बालक थे? तो अब्दुल कलाम है बाल्ये गंभीर परिश्रमी कुशाग्र बुद्धि बाल्य आसीत्। अस्माकं विद्यालयः का भवन्तु, अस्माकं विद्यालयाः देशस्य प्रयोगशालाः भवन्तु, कि देश की प्रयोगशाला हो जाए। प्रत्येकं नागरिकस्य स कस्य प्रेरणा स्रोत्रम अस्ति, वह किनके प्रेरणा स्रोत्र हैं? किनके? युवा वर्ग के तो हैं ही, लेकिन प्रत्येकम नागरिकस्य, स प्रत्येकम नागरिकस्य प्रेरणा स्रोतम अस्ति। तस्य का रुचि है, उनकी किसमें रुचि थी? तस्य पुस्तक पढ़ने, नव नव प्रयोगेषु, नव नए प्रयोगों में तस्य रुचि आसन, उनकी रुचियां थी। तस्य प्रसिद्ध पुस्तकें, तस्य विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020 प्रसिद्ध पुस्तकें। ये आपके पूर्ण वाक्य में उत्तर है। अब है रेखांकित पदानि आदित्य प्रश्न निर्माणम। अगला 6th क्वेश्चन, प्रश्न निर्माण।
पहला है राष्ट्रपति, यह है राष्ट्रपति का, इसका अर्थ है राष्ट्रपति का। तो का षष्ठी हो गई, तो यहां आ जाएगा कस्य, यहां आ जाएगा कस्य। वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है, क्या है वैज्ञानिक, इसलिए कै। किस है, वह कौन है, कौन थे, वैज्ञानिक थे। कविता, उन्होंने तमिल भाषा में कविताएं लिखी। उन्होंने क्या लिखी, क्या लिखी, कविताएं। तो क्या, क्योंकि कविता स्त्रीलिंग है इसलिए का के काहा, क्योंकि बहुवचनांत है इसलिए आ जाएगा यहाँ काहा, कि कविताएं लिखी। शिक्षक है चित्रम दर्शयति, शिक्षक चित्र दिखाते हैं। शिक्षक क्या दिखाते हैं, चित्रम चित्र, इसलिए आ जाएगा किम, क्योंकि चित्रम नपुंसकलिंग शब्द है और जो नपुंसकलिंग शब्द में क्या आता है, किम आता है। वयम गुरु शिक्षा में, हम गुरु से शिक्षा प्राप्त, हम किससे शिक्षा प्राप्त करते हैं, किससे, गुरु से, इसलिए कस्मात, जिससे शिक्षा प्राप्त की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ आगे कि यह राष्ट्रपति का राष्ट्रपति षष्ठी विभक्ति है, इसलिए हम जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी भी षष्ठी विभक्ति लेकर आएंगे। राष्ट्रपति क्योंकि पुल्लिंग है इसलिए कस्य, पुल्लिंग ही आएगा। इसके बाद वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक थे, वह वैज्ञानिक थे, वह कौन थे, वैज्ञानिक थे, इसलिए आ जाएगा इस पुल्लिंग है कै। फिर है कविताएं लिखी, उन्होंने तमिल भाषाओं में कविताएं लिखी। क्या लिखी, कविताएं। अब यहाँ देखो आप, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, तो यहाँ स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में काहा, क्योंकि यहाँ विसर्ग है तो यहाँ भी हम विसर्ग लगाएंगे। फिर चित्रम, चित्र दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, तो क्या की किम। अब यहाँ ये देखो आप, ये नपुंसकलिंग है, चित्रम चित्रे चित्राणी, नपुंसकलिंग है तो यहाँ आ जाएगा किम। फिर है गुरु, जिससे शिक्षा प्राप्त करते, वयम गुरु शिक्षाम विंदा में, हम गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिससे शिक्षा प्राप्त की जाती है उसके योग में पंचमी। और वैसे भी ये पंचमी षष्ठी का एक वचन है, लेकिन यहाँ पंचमी आएगी कस्मात। तो ये आपके प्रश्न निर्माण हो गए। अब देखिए 7th क्वेश्चन, खाली स्थान है आपका, रिक्त स्थान भरने हैं हमें। 7th क्वेश्चन, वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला जानामि, अहम त्वाम जानामि, मैं तुम्हें जानता हूं, ठीक है। भवन्तः, भवन्तः भोजनम खादन्तु, कि आप सभी भोजन खाएं। कोलाहल, कोलाहल कक्षायाम कोलाहल भवति, कक्षा में शोर होता है। कुर्याम, कुर्याम माने करना चाहिए। वयम रक्षाम कुर्याम, हमें रक्षा करनी चाहिए। उत्तराणी, उत्तराणी यच्छतु, उत्तर दो। देखो जितने छोटे वाक्य बनाएंगे हम उतना हमारा सही आएगा। तो जानामि का मैं तुम्हें जानता हूं, या मैं राम को जानता हूं, या रामम भी कर सकते हो। आप भोजन खाएं, भवंत माने आप सभी भोजन खाएं, खादंतु। कोलाहल कक्षा में शोर हो रहा है, सही है। हमें रक्षा करनी चाहिए, कुरियाम आ जाएगा यहाँ। और उत्तराणी यच्छतु, उत्तर दो। अब देखिए 8वां, संधि अथवा संधि छेद करो। तो देखिए न
जमा एव, नैव, क्या आ जाएगा? नैव। सा जमा एव, तो यह हो जाएगा सैव। वृद्धि संधि है ये सारी, वृद्धि संधि, वृद्धि हो रही है सब में। तस्यैव, तस्य जमा एव, तस्यैव। सदैव, सदा जमा एव, सब में ए है तो इसलिए ये सारी वृद्धि संधि है। सा जमा एषा, सैषा। और अद्यैव, अद्यैव का अद्य जमा एव, ये सारी वृद्धि संधि है। क्योंकि यदि आ के बाद ए या आई हो तो उसे आई आदेश हो जाता है। तो न जमा एव, ए है यहाँ, ए के बाद ए है तो आई हो जाएगा नैव। सा जमा एव, ए या आ हो, ए हो तो आई हो जाएगा सैव। तस्य जमा एव, ए आ के बाद ए हो तो तस्यैव। सदैव, सदा जमा सद होता नहीं, सदा जमा एव। और सैषा, सा जमा एषा। और अद्यैव वही है, अद्य जमा एव। ये सारी वृद्धि संधि है। अब आपके संस्कृत में अनुवाद देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन, संस्कृत में अनुवाद। पहला है, वह श्लोकों के गायन में निपुण है। वह से श्लोकों के, श्लोका नाम, गायन में, गायने, निपुण है, निपुण अस्ति, है के साथ, से के साथ अस्ति। और गायन में निपुण में षष्ठी उसका सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए गायने निपुणे अस्ति। से श्लोकानाम गायने अस्ति। सेकंड देखिए, ये किसके चित्र हैं? ये एतानी, ये किसके? कस्य या केशाम्बी, कस्य कर दो, चित्राणी संति, क्योंकि बहुत सारे चित्र हैं। अस्ति स्ते संति, कि एतानी कस्य चित्राणी संति। यहाँ केशाम भी कर सकते हैं, किन के चित्र हैं, लेकिन कस्य दे रखा है, कस्य भी कर सकते हो, आसान रहेगा। तुम्हारा प्रेरणा स्रोत कौन है? तुम्हारा, तव, प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा स्रोत्रम कौन? कै है कि अस्ति, कि तब तुम्हारा प्रेरणा स्रोत्रम कै अस्ति, तुम्हारा प्रेरणा स्रोत्र कौन है? वे हमारे देश के गायक हैं। वे, से भी कर सकते हो, ते भी। वे हमारे, अस्माकम, देश के, देशस्य, गायक है, गायकाः, ते के साथ संति और से के साथ यहां जाएगा गायक है अस्ति। ठीक है, ते अस्माकं देशस्य गायकाः सन्ति और से अस्माकं देशस्य गायके अस्ति, कि वे हमारे देश के गायक हैं। बहुवचन है इसलिए बहुवचन लगा दो, ते अस्माकं गायकाः सन्ति, ते अस्माकं देशस्य गायकाः सन्ति। भाषा के किस क्षेत्र में? भाषा के, भाषाया, किस क्षेत्र में आ गया तो यह सप्तमी आएगी। कस्मिन क्षेत्रे,
किस क्षेत्र में आपने काम किया? आपने भवान कार्यम अकरोत्। एक बार दोबारा से देखिए कि वह श्लोकों के गायन में निपुण है। वह किस है? श्लोकों के गायन में, श्लोका नाम गायने निपुण है अस्ति। ये किसके चित्र हैं? एतानि कस्य चित्राणि सन्ति। तुम्हारे प्रेरणा स्रोत कौन है? तुम्हारा। तब प्रेरणा स्रोत्रम कै अस्ति। वे हमारे देश के गायक हैं। वे ते हमारे, अस्माकं देश के, देशस्य गायकाः, क्योंकि वे गायक बहुवचन है, गायकाः सन्ति। भाषा के किस क्षेत्र में? भाषाया कस्मिन् क्षेत्रे आपने भवान कार्यम कार्य किया, कार्यम अकरोत्। आपको जो प्रश्न उत्तर हैं एक पदेन में और पूर्ण वाक्य में, ये आप प्रश्न और ये अनुवाद आपको अपनी सॉफ्ट कॉपी में करना है और सारा आपको अपनी बुक में भरना है और राइट एंड लर्न इसे करना है। और कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप डाउट क्लास में हमसे क्लियर करवाइएगा। धन्यवाद।